Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. तो मुझे बताओ 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने साउंड पढ़ा है? ओके तो मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज बता देती हूँ, ठीक है। साउंड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बेसिक चीज बता देती हूँ। साउंड अभी सबको पता है, हमारे क्या है 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, ठीक है। आईज से हम लोग देख सकते हैं, ईयर से हम लोग सुन सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये जब हम लोग कुछ देखते हैं, ठीक है, तो वहां से हम लोग को मतलब प्रोपगेशन होना जरूरी है। प्रोपगेशन मतलब वो चीज के आगे बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज पे जब लाइट गिरती है तो हम लोग को वो दिखता है, ओके। इज दैट अंडरस्टूड? किसी चीज पे जब लाइट फॉल होती है तो हम लोग को वो चीज दिखता है। और साउंड का क्या होता है, फिर कहीं से वाइब्रेशन होता है तो साउंड आती है। क्या होता है? तो साउंड के लिए क्या जरूरी है? वाइब्रेशन इज नेसेसरी, ओके। व्हाट इज नेसेसरी? वाइब्रेशन। नो गिव योर पुलिंग फॉर रॉन्ग आंसर सो यू वोंट फॉरगेट, ओके। तो देखते पहले हम लोग साउंड का रिकॉल Chapter करेंगे। 18. Sound. Production of sound. Let's recall. Some events are given below. Put a tick mark in the box if you have experienced the event. बताओ मुझे आप लोग ने इसमें से क्या क्या एक्सपीरियंस किया है? क्लैप तो सबको पता है, थैंक यू मरियम। क्लैप तो सबको पता है, ठीक है। सितार सब लोग ने सुना है, फायर क्रैकर्स, डोर का नॉकिंग, सॉसर जब नीचे गिर जाता है सबको आवाज आती है, टिंग 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 टिंग। बेल बजती है, स्कूल में जब बेल बजती थी आवाज आती थी, राइट। और फोन में कॉल आता है तो आवाज आती है, राइट। फिर बाद में ये क्या कर रहा है, मुझे समझ नहीं रहा है क्या कर रहा है ये, विसिल ब्लो, यस हाँ आई थिंक सो, वो विसिल है, वो विसिल को ब्लो कर रहा है तो आवाज आ रही है। Am I right? ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ये सबको देख के पहले दिमाग में हमारे क्या आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। Am I right? ठीक है, समझा आप लोग को? प्लेट का आवाज बहुत इरिटेटिंग होता है और जितना हम लोग कोशिश करते ना आए वो आवाज और आता है। जय अगर फिर से एक हाय आया आपका तो आप लेक्चर से निकल जाओगे, ओके। निकाल दो इसको लेक्चर से। अब नहीं आ रहा है? आ रहा है, हटा दो। ऐसे स्टूपिड लोग आते हैं ना, बहुत दिमाग खराब होता है। स्टिल बज रहा है, अच्छा, ऑल इज वेल। स्टैंडर्ड 5 चलेगा, लेक्चर अटेंड करो, ओके। तो ये सब में क्या हो रहा है, साउंड का If प्रोडक्शन हो not, रहा है। put a cross in the box. A musical instrument. Tick. 3. Burst a firecracker. देखो सबका आवाज, अभी एक का आवाज मुझे नहीं सुनाना है आप लोग को। On a speaker which is producing sound. Tick. It is seen from the above examples that sound is generated due to a variety of events. In some examples, sound was generated due to the vibration of an object. ठीक है, कोई चीज वाइब्रेट होती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया, समझ में आ रहा है आप लोग को? मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप लोग को 2-3 एग्जाम्पल तो जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो For रही है। example, the bell or the strings or diaphragm of a musical instrument, while in some examples like bursting a cracker, clapping, a lightning strike, vibrations are not actually felt. However, vibrations are produced in those cases as well. तो इसका अल्टीमेट आंसर क्या है कि वाइब्रेशन ही नेसेसरी है फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। पहला क्वेश्चन आंसर जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ, ओके। मैम फ्रॉम 12 to 17 चैप्टर इज डन, विल यू टेकिंग आफ्टर दीज लेक्चर? आप वो मुझे उसमें बता दो ना, मैंने आप लोग का गूगल फॉर्म पढ़ा है। यस आई नो शी स्वीट। अच्छा आप लोग मेरा बात कर रहे हो, मैं स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, मैं स्ट्रिक्ट हूँ। मैंने क्या किया आप लोग को स्ट्रिक्टनेस के लिए? आई एम स्टडिंग साउंड चैप्टर, आई एम इन क्लास 7। दैट्स गुड, देन आपको इजी पड़ेगा ये चैप्टर पढ़ने के लिए। मिस साउंड वाइब्रेशन होता है, यस यस दिया। देखो साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब कोई चीज वाइब्रेट करती है। अब वाइब्रेट करना यानी उसका बैक और फोर्थ मूवमेंट, ठीक है। बट हम लोग कितने बार कोई चीज में हम लोग फील कर सकते हैं वो वाइब्रेशन, और कोई चीज में नहीं फील करते हैं। बट जहां पे हम लोग नहीं फील करते वहां भी वाइब्रेशन होते हैं, हमें नहीं पता चलता है। यानी अल्टीमेटली वाइब्रेशन होता ही है, और वाइब्रेशन होगा तो ही साउंड प्रोड्यूस होगा, ओके। तो साउंड प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है स्टूडेंट्स? वाइब्रेशन होना जरूरी है। अगर आप लोग मोबाइल, अभी फॉर एग्जाम्पल देखो हम लोग मोबाइल
जब कॉल आता है, ठीक है, तो मोबाइल वाइब्रेट भी होता है एट द सेम टाइम। जब कॉल की रिंगटोन बजती है तो वाइब्रेशन भी फील होती है ना आप लोग को, मतलब वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। समझ में आ रहा है? अगर एक स्पीकर ले लो, उस पर हाथ रखो, आपको वो वाइब्रेशन फील होगा। डोर आप दबाओगे, आपको वाइब्रेशन फील होगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब ये बेल है, इसमें हम लोग जब उसको बजाते क्यों होता है कि वाइब्रेशन हो, और वाइब्रेशन होगा तो साउंड आएगा। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज नेसेसरी? वाइब्रेशन इज नेसेसरी। अब वाइब्रेशन होता है तो क्या होता है बताती हूँ आप लोग को। अब फॉर एग्जाम्पल ये चीज है, ठीक है, इसको मैंने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक किया मतलब इसको हिलाया और ये वाइब्रेट होने लगा, ठीक है। जब ये वाइब्रेट होता है तो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स है, सबको पता है एयर में क्या है, मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। दिख रहा है ये बहुत सारे एयर के मॉलिक्यूल्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब जब ये वाइब्रेट होना चालू करता है ना, तो ये मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं अपनी जगह से। क्या हो जाता है? वो मॉलिक्यूल्स हम जो रैंडमली ऐसे जा रहे थे और ये वाइब्रेशन की वजह से वो एयर कॉलम डिस्टर्ब हो जाता है, और जब एयर कॉलम डिस्टर्ब हो जाता है तो ये वाइब्रेशन आगे बढ़ जाती है, ठीक है। उसको लेके जाने वाला कौन है? ये मॉलिक्यूल्स लेके जाएंगे। यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स है ना, ये साउंड को आगे लेते हुए जाएंगे, और ऐसे करते करते साउंड आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है वाइब्रेशन की वजह से, और हमारे कानों तक पहुंचता है। इज दैट अंडरस्टूड? अब ये वाइब्रेशन तीनों चीज में हो सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैसेस भी, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ सॉलिड में वाइब्रेशन, ओके, तो अगर मैंने एक रॉड ले लिया, ठीक है, मैम डिड आइटम्स हेल्प? यस यस, आइटम्स हेल्प करते, वही बताती हूँ। राजनंदिनी आपको आंसर देती हूँ मैं। एक आयरन रॉड है, ओके, और समझो वो रॉड बहुत बड़ा है, कोई वहां पे है और कोई यहाँ पे है, ठीक है। मैं यहाँ से सुन रही हूँ और फॉर एग्जाम्पल राजनंदिनी वहां पे है, ठीक है। अब उसने वो रॉड पे ना ऐसे ये चम्मच या फिर कुछ भी उससे स्ट्राइक कर दिया वो रॉड, ठीक है, और मेरा यहाँ पे कान है, तो मेरे कान में वो आवाज आएगी गंग करके। क्यों आ रही है? बिकॉज वो जो सॉलिड है ना उसमें एटम्स है, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल, वो जो रॉड है वो ऑब्वियसली सॉलिड है, सबको पता है सॉलिड और लिक्विड और गैस क्या होता है। इतना समझ में आ रहा है? बेल को की वाइब्रेशन होता है क्या? बेल में वाइब्रेशन होता है? व्हाट आर यू सेइंग? फिर से बोलो एक बार। हाँ, तो अभी ये जो सॉलिड है, सॉलिड इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो वो एटम जो है ना वो वाइब्रेशन को आगे बढ़ाएंगे, एक एटम से दूसरा एटम, दूसरा एटम से तीसरा एटम, तीसरा एटम से चौथा एटम, ऐसा करते करते वो वाइब्रेशन मेरे कान तक पहुंचेगा और मुझे आवाज सुनाई देगा। वो रॉड की बात करिए, जब रॉड पे वहां पे किसी ने मारा तो मुझे यहाँ पे आवाज क्यों सुनाई दिया? बिकॉज वो एटम्स ने वो वाइब्रेशन को आगे मेरे कान तक भेजा। ओके, ये किस में हो गया? सॉलिड में हो गया। अब फॉर एग्जांपल लिक्विड, लिक्विड में भी वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है। लिक्विड में नीचे कहीं पे अगर हम लोग बेल रिंग करते हैं ना तो वो थोड़ा स्लो होता है बट हमारे कान तक आवाज आता है, ओके। और एयर में तो बहुत ही होता है, ऑब्वियसली एयर में ही सब मेन अपना मीडियम क्या है प्रोपगेशन का? एयर ही है। तो इन सबको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियम। ज्यादा नहीं है, हाँ आई नो, ठीक है। ये सबको क्या बोलते हैं? मीडियम बोलते हैं। तो यार, तो हम लोग का ये क्या है रिजल्ट कि एक मीडियम की जरूरत पड़ती है साउंड को आगे बढ़ने के लिए। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ओके। द रॉड मेड अप ऑफ एटम दैट वाई इट हैपेंड, राइट, यस। और रॉड में एटम्स नजदीक नजदीक इसलिए जल्दी से आ जाए। एयर में भी एटम्स है ना, कौन से एटम्स है? एयर मॉलिक्यूल्स है ना, उसके एटम्स है ना एयर में भी, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के। तो एयर में वो एटम्स हेल्प करते हैं और सॉलिड में सॉलिड के। अभी फॉर एग्जांपल अगर वो स्टील का रॉड है तो स्टील के एटम्स रहेंगे उसमें, ओके। हेलो आदित्य, मयूरी, क्लास 8 का साइंस क्या है? चैप्टर नंबर 14 की वीडियो नहीं है क्या मैम? प्लीज रिप्लाई। अगर आपको चैप्टर नंबर 14 चाहिए मयूरी तो गूगल फॉर्म का लिंक मिला है क्या आपको? मैं फिर से भेज देती हूँ एक और बार। ये जो गूगल फॉर्म का लिंक मैं आपको भेज रही हूँ, इस पे आप डाल दो कि मैम मुझे चैप्टर 14 का ये चाहिए, ये टॉपिक चाहिए, क्योंकि मैं ये गूगल फॉर्म बाद में पढ़ती हूँ बैठ के। इज दैट अंडरस्टूड? फिर उस हिसाब से मैं अपने लेक्चर्स को डिजाइन करूंगी। हाँ, मुझे ये लेना है, ये नहीं लेना है। इज दैट अंडरस्टूड? हाँ, ग्रीन है, लेट मी सी। बैकग्राउंड ग्रीन है एक्चुअली। व्हाट इज मीडियम? मीडियम मतलब कुछ तो रहना चाहिए बीच में, समझ में आ रहा है? या फिर सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस, ये तीनों है मीडियम्स, ठीक है। ये मीडियम के थ्रू साउंड जाएगा, कुछ तो चाहिए बीच में, कुछ नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने शायद आपको पढ़ाया ना राजनंदिनी है कि अगर हम लोग स्पेस में रहते हैं तो स्पेस में एयर नहीं है,
ठीक है, तो हम लोग वहां पे कम्युनिकेट, अगर मैं यहाँ पे भी खड़ी हूँ और आप यहाँ पे भी खड़े हो ना, तो भी मैं आपको क्या बोलूंगी, आपको सुनाई नहीं देगा, बिकॉज मैं बोल तो रही हूँ बट मेरा वो साउंड पहुंचाने के लिए कोई मीडियम नहीं है उधर, वैक्यूम है, वैक्यूम, कोई मीडियम नहीं है वहां पे। इज दैट अंडरस्टूड? इसलिए साउंड आगे नहीं बढ़ेगा, मीडियम मतलब कुछ तो जरूरी चाहिए हमको। मैम आई वांट स्टैंडर्ड 5th हिस्ट्री लेसन 7। गूगल फॉर्म मिला आपको? शुभांगी वैद्य, आपको गूगल फॉर्म ऊपर मिला, वहां पे डालो, वहां पे मैंने लिखा है ऐसा कि कौन सा चैप्टर चाहिए आपको। मैम चैप्टर नंबर 14 क्लास 8 का बना है क्या साइंस का? यस वी हैव एवरीथिंग, जस्ट आपको डालना है। थैंक यू अयान। यस समझा अभी मीडियम का मतलब समझा राजनंदिनी? तो चलो अभी देखते हैं एक बार ये, ओके प्ले क्यों नहीं हो रहा है ये? These vibrations are imparted to the molecules in the air and Chapter 18. 1 सेकेंड, कहाँ पे थे हम लोग? इतना आगे आ गए थे हम लोग? नहीं पीछे थे। Used in those cases as well. All these vibrations are imparted to the molecules in the air and sound is produced. वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स पे जाते हैं और साउंड When a प्रोड्यूस होती है। stone is thrown into the calm water of a lake, waves are generated and they reach up to the banks of the lake. Vibrations reach our ears through the air in a similar way and the sound is heard. देखा आप लोग ने, इन लोग ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। जब आप लोग वाटर तो स्टिल है, ठीक है, उसके अंदर स्टिल मतलब वहीं पे ठहरा हुआ है, और जब आप लोग जब उधर पे पत्थर डालते हो तो आपको पता है ना ऐसा 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 क्रिएट होता है, ठीक है, वाइब्रेशन, और वो पूरा ऐसा फैलता है। तो सेम उसी वे में हमारा वाइब्रेशन भी जाता है, क्योंकि वहां पे मीडियम है इसलिए वाइब्रेशन आगे बढ़ा। हम लोग ने पानी के सरफेस को डिस्टर्ब कर दिया तो वो वाइब्रेशन क्या हुए, आगे बढ़े, बिकॉज मीडियम था ना वहां पे वाटर। तो सेम एयर में भी होता है, यहाँ पे कैसा हो गया, वाटर में दिख के आया बट एयर में तो हम लोग नहीं देख सकते। समझ में आ रहा है? हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं। देखो वापस प्ले कर रही हूँ। Waves are generated दिख रहा है? and they reach up to the banks of the lake. Vibrations reach our ears through the air in a similar way. समझा? And sound is heard. I'm You good. have learned how sound is generated, how अब it reaches समझा? us on traveling through some medium and is heard by us. देखो साउंड जनरेट हुई है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, वो आगे कैसे बढ़ती है अभी हम लोग देखने वाले हैं। इज दैट अंडरस्टूड? You have also seen that vibration of an object is necessary for generation of sound. In the present lesson, we will learn more about vibration, pitch, intensity, and level of sound. ओके ये सब हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इज दैट अंडरस्टूड? ओके अभी मैं आप लोग को आंसर कर देती हूँ। अरे अभी तक बजा ही रहा है ढोल। Use your brain power. When a singer tunes the musical instruments before. Yes, हाँ कौन है यहाँ पे? मैम when a singer tune the musical instrument before start singing, what exactly does he do? ये अभी यही बोल रहे क्या आप? यही क्वेश्चन पूछा क्या आपने राजनंदिनी? मैम क्लास 8 का साइंस समझ। यस मयूरी मैंने आपको लिंक दिया है, वहां पे डाल दो। आपको ये चाहिए, मैं आपको ये वीडियो का लिंक नहीं दे सकती, ये मैं सिर्फ आपको यहाँ पे सिखा सकती हूँ। आपको उसके लिए होम रिवाइज ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मयूरी आपके पास होम रिवाइज ऐप है? वीडियो कहाँ पर मिलेगा? ये सब आपको होम रिवाइज ऐप पे मिलेगा, हम भी वहीं से सिखा रहे हैं आप लोग को। अगर आपको ये वीडियोस चाहिए तो आपको पहले जाके प्ले स्टोर से होम रिवाइज ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। साइड में बारकोड है, प्ले स्टोर का ये ऑप्शन है, व्हाट्सएप का ऑप्शन है, सब कुछ है। जाके सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करना है, ओके? वहां पे आपको ये करना है, सब्सक्राइब करना है। मैम कहाँ है? सब्सक्राइब सॉरी साइन अप करना है। यूट्यूब बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं? प्ले स्टोर पे जाओ, होम रिवाइज डालो, ऐप को डाउनलोड करो, ओके? फिर वहां पे आपका जो भी नेम है सब कुछ डाल दो। आपको 5 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा। 5 डेज में आपको जो भी वीडियोस देखने हैं, आपको समझना है कैसा है ऐप, कितने टेस्ट होते हैं, हमारे लाइव लेक्चर्स अटेंड करो, सब करो 5 डेज तक। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप परचेज कर सकते हो वो ऐप, ओके? इज दैट अंडरस्टूड? और रेफरेंस में आप मेरा नाम डाल सकते हो, ओके? अगर वहां पे रेफरेंस पूछेगा ऐप डाउनलोड करने के बाद, सो यू कैन पुट माय नेम, ओके? मैम आप पे नंबर मांग रहा है।
नहीं, नंबर तो यहाँ पे है ना व्हाट्सएप का। मैम कहाँ है? मिल गया अभी आपको आंसर मिल गया। मैम आई मीन फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर। ओके यू आर इन फिफ्थ बट फिर भी आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, दैट इज वेरी गुड शुभांगी, बिकॉज आपको ये फ्यूचर में हेल्प आएगा। ये सब चैप्टर, ये सब जो बेसिक्स है ना, ये आपको समझेगा ना, आपको आगे इजी पड़ेगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो कौन कौन होम रिवाइज आप अभी डाउनलोड कर रहा है, किसके पास ऑलरेडी है और कौन कर रहा है, लेट मी नो। मयूरी मयूरी मयूरी, आपको वही तो बोल रही हूँ, आप होम रिवाइज ऐप डाउनलोड करो, उसमें आपको मिल जाएगा। वहां पे पूछेगा आपको फिफ्थ का चाहिए, सिक्स का चाहिए, सेवंथ का चाहिए, तो आप वो कर लो। फिर कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, कौन सा चैप्टर चाहिए, फिर उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके यस मैम। मैम यूट्यूब साइंस 12 to 17 चैप्टर कब लोगे यूट्यूब पे? 12 to 17 आप डाल दो एक बार, फिर मैं देखती हूँ, मैं ये चैप्टर्स में से ही कोई दूंगी फिर नेक्स्ट। और जो भी यहाँ पे है, जिसको भी अपने क्वेश्चन के आंसर, मिस आई हैव होम रिवाइज ऐप, किसके पास अब तक नहीं है होम रिवाइज ऐप और वो अभी भी यहाँ पे लेक्चर अटेंड कर रहा है बिना ऐप के? आपको क्यों ये लेक्चर दिया पता है कि आप ऐप, आपके आपके पास अगर होम डिवाइस ऐप है, ओके, और आपको ये मतलब थोड़ी सी हेल्प चाहिए, आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं होम डिवाइस में, उसलिए हम लोग यहाँ पे हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? आप में, अरे मैम, आप में मेरा नंबर मांग रहा है, ऐप में मेरा नंबर मांग रहा है, ओके, तो डालो फिर आपका नंबर, रेफरेंस में मेरा नाम डालो, मैं बोल रही थी, मेरे पास नहीं है। डाउनलोड कर लो चैप्टर नंबर 14 का, क्लास 8 लो ना प्लीज। ओके मैं लेती हूँ। ये जो अभी आपने बोला ना मयूरी, ये मुझे याद नहीं रहेगा बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं, हाउ कैन आई रिमेम्बर ईच एंड एवरी वन? ओके सो डू वन थिंग, आई हैव पोस्टेड दिस लिंक, क्लिक ऑन द लिंक एंड वहां पे डाल दो आप कौन सा चाहिए आपको। मैम अगर होम रिवाइज अगर हमने डाउनलोड किया तो लॉगिन बता रहा है, किसी का कॉल तो नहीं आएगा ना, जैसे आपकी ऐप से कॉल आता है, जैसे बाकी ऐप से कॉल आता है? कॉल आएगा फॉर व्हाट? आपको परचेज करना है या नहीं? आप ऐप डाउनलोड करें तो ऑब्वियसली आपको परचेज करना पड़ेगा ना वो ऐप, ऐसे थोड़ी आप यूज करोगे। आपको ऐप परचेज करोगे और आप परचेज करते हो फिर आपको सब कुछ मिलेगा, मेरा गाइडेंस पर्सनली भी मिल जाएगा आप लोग को, मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज लाइव लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो मेरा गाइडेंस आपको पर्सनली भी मिलेगा, प्लस आपको ऐप पे हर चीज एनिमेटेड फॉर्म में मिलेगी, बट देन यू हैव टू परचेज द ऐप ना, फ्री में थोड़ी आप देख सकते हो वो सब। फ्री में आपको लाइव लेक्चर्स तो मिल रहा है ना? हाँ मेरे पास, लेकिन कट कर दिया। ओके मैम मेरा ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे बारकोड दिख रहा है आपको साइड में, ये साइड है शायद से, तो स्कैन कर लो वो बारकोड को। ओके आपको मिल जाएगा शायद से। नहीं हो रहा है तो वो जो नीचे व्हाट्सएप नंबर है ना, उस पे हाय भेजो और बोला आई वांट टू डाउनलोड द ऐप, ओके यार, तो वो लोग आपको दे देंगे ऐप और उसका एक्सेस। ओके मरियम, यस मयूरी, मैंने आपको लिंक दिया उस पे डाल दो। अच्छा ओके। Before he starts singing, what exactly does he do? He ensures that the tanpura will produce the required notes by adjusting the tension in its strings. That is, he tunes the tanpura. A tabla player tunes the tabla by hammering the pegs to adjust the tension in the diaphragm of the tabla. क्या करना पड़ रहा है हम लोग को? कुछ तो एडजस्ट करना पड़ रहा है, वो क्या एडजस्ट करेंगे हम लोग देखेंगे। ओके हेलो The harmonium accompanist finds out beforehand the key in which the singer will sing. To tune an instrument is to adjust how high or low the pitch of the notes produced will be. किसी ने ट्राई किया है गिटार बजाने को? किसी ने ट्राई किया है गिटार बजाना? ओके उसमें आपको पता है स्ट्रिंग सेम है, बस क्या होता है उसमें ना ऊपर ना एडजस्टमेंट ऐसे डिफरेंस होता है, उसमें टेंशन अलग अलग होती है, तो उससे ना हर स्ट्रिंग की आवाज अलग अलग आती है, तब जाके म्यूजिकल नोट्स प्ले होते हैं। तो वो क्यों आती है? इट इज बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज बिकॉज ऑफ पिच, वो हम लोग देखेंगे। ओके व्हाट्सएप पे लिंक देगी क्या? यस यस राजनंदिनी, व्हेन यू विल स्टार्ट ऑफ स्टैंडर्ड 10, स्टैंडर्ड 10 तो होता है उस दिन बहुत लेक्चर्स होते हैं स्टैंडर्ड 10 के। आपको कौन सा चैप्टर चाहिए स्टैंडर्ड 10 का, वो आप यहाँ पे डाल दो। वेट आई विल पोस्ट इट,
ये गूगल लिंक पे आप डाल दो, क्या नाम है आपका, उजेर, आप डाल दो कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए स्टैंडर्ड 10 का, फिर हम लोग वो चैप्टर लेंगे आपके लिए, बट फिर अटेंड करना, ओके? इज दैट अंडरस्टूड? मैम आई हैव परचेज द ऐप 30,000 ऑफ 8th 9th 10th। ओके, 8th 9th 10th तीनों आपको 30,000 में मिल गया, अभी तो ऑफर चल रहा है ऐप पे। चैप्टर नंबर 14 माइंड ऑफ की वीडियो भेजोगे प्लीज, यूट्यूब पर नहीं मिल रही है मुझे। फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड द होम डिवाइस ऐप मयूरी। कितने बार आपको बोलूं, ऐसे नहीं मिल सकती, ओके? Will be. The pitch of a sound depends upon its frequency. अब ये वर्ड्स आपको याद रखने, पिच, फ्रीक्वेंसी, पिच, फ्रीक्वेंसी, ये वर्ड्स आपको याद रखने। हम लोग साउंड चैप्टर कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको ये दो वर्ड याद रखने हैं, और अभी ये क्या है आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे, In ओके? Indian music, the musical notes sa, re, ga, ma, pa, dha, ni ठीक है, ये क्या है, पिच इसकी हायर होती जाती है, सा रे गा मा पा धा नी, ये क्या है, पिच इसकी हाई हो रही है, are of ओके? increasingly higher pitch. In scientific terms, frequency is a measure of pitch. ओके, ज्यादा पिच होगा तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। देखो 2 मिनट का आपको टाइम दे रही हूँ, यूट्यूब पे साइड में जाओ, ओके? ये लाइव लेक्चर के अलावा साइड में जाओ और वहां पे डालो हाई पिच साउंड या फिर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, डाल के देखो आपको क्या आएगा यूट्यूब पे, हाई पिच या फिर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड डाल के देखो, ओके? देन टेल मी क्या आता है आपको। किया किसी ने ट्राई? आपको एकदम टिंग वाली आवाज आ रही है वहां पे, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, ठीक है? तो वो होती है फ्रीक्वेंसी, वो होता है पिच, ठीक है? फ्रीक्वेंसी इज अ मेजर ऑफ पिच, जितना ज्यादा पिच उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब पिच को किस में मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी उतनी फ्रीक्वेंसी, ओके? फ्रीक्वेंसी कम है ज्यादा है, डिपेंड्स ऑन पिच। Periodic motion. When the ब्राउजर पे string चालू of में a क्रोम musical ऑपरेट, instrument, such as a tanpura, is plucked, the string can be seen to vibrate, but the two ends of the vibrating string are still. As it vibrates, the देखो string moves ऐसा to वाइब्रेट one होता side है, of the central position and comes back to the central position. समझा? अगर हम लोग एक स्ट्रिंग को बजाते हैं तो ये क्या होगी, ये स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी, और अभी हमने पढ़ा कि वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा, साइन प्रोड्यूस होगा। This motion of the string is repeated again and again at fixed intervals of time. Such motion is called periodic motion. ओके, बिकॉज एक स्पेसिफिक पीरियड में होता है, थोड़े थोड़े टाइम में वो स्ट्रिंग क्या होती है, आगे पीछे होती है, वाइब्रेट होती है, तो ऐसे मोशन को जो एक पीरियड के लिए होता है इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। क्या बोलेंगे उसको, पीरियोडिक मोशन, बिकॉज वो आगे जाती है वापस आ जाती है, आगे जाती है वापस आ जाती है, दिस मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट, पीरियोडिक मोशन, ओके? Always remember, sound is generated by the rhythmic vibration of an object. We can hear the sound as long as the object vibrates. ओके, अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्ट्रिंग पूरा टाइम तो नहीं बजा के रख सकती ना, एक स्ट्रिंग बजाऊंगी देन दूसरी स्ट्रिंग बजाऊंगी, तो कब तक वो बजेगी, वो आवाज कब तक आएगी, जब तक वो स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रही है, वो वाइब्रेट होना स्टॉप हो जाएगी तो आवाज बंद हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग धन करते हैं, फिर उठाते, फिर करते हैं, फिर उठाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होती है अलग अलग, और हम लोग को साउंड आता है, ठीक है? वी कैन हियर द साउंड एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जैसे उठा दिया वाइब्रेशन स्टॉप हो गया, आवाज रुक जाती है, ओके? When we touch Yes, I'm the asking vibrating Rajana object Didi. with our hand, the vibrations stop and we no longer hear the sound. या अपन हाथ रख देता तो स्टॉप हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? गिटार हो या फिर तबला हो, ऐसा हाथ मतलब ऐसे करते रहेंगे जब तक उसको वाइब्रेशन देते रहेंगे वो बजेगा, बट ऐसा हाथ रख दिया ना तो क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगा, इसलिए आवाज भी स्टॉप हो जाएगी। अब कोई फ्लूट बजा रहा है, ठीक है, मेरा सर दुख रहा है, मैं क्या करूंगी, उसको फ्लूट को अगर वो नहीं रख रहा है फ्लूट, तो मैं उसके वो फ्लूट को ऐसे पकड़ लूंगी, इसके होल्स को पकड़ लूंगी, आवाज आएगा नहीं आएगा? समझ में आ रहा है? कहीं से हॉर्न बज रहा है, वो हॉर्न पे आवाज रख दिया, आएगा आवाज? नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग ने वो वाइब्रेशंस को स्टॉप कर दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाथ रख के हम लोग ने वाइब्रेशन को स्टॉप कर दिया। इसका मतलब क्या है, जब तक वाइब्रेट हो रहा है तभी तक आवाज आ रहा है हम लोग को, जैसे हम लोग ने स्टॉप कर दिया हाथ रख के या फिर कैसे भी उसको बंद कर दिया तो वाइब्रेशन का आवाज नहीं आएगा, ओके?
समझा? Sometimes we can see the vibrations, but sometimes the vibrations are so minute that we cannot see them with our eyes. समझा? माइन्यूट मतलब छोटा. Make a list of musical instruments that produce sound can be studied with the help of a simple oscillator. ऑसिलेटर पता है आप लोग को क्या होता है? ऑसिलेशन सुना है आप लोग ने? ऑसिलेशंस किसको बोलते हैं? अभी एक न्यू टर्म आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है? ओके, पहले तो एक रिवीजन हो जाए आप लोग का. हम लोग ने क्या देखा? पहले तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टडिंग अबाउट साउंड. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पहले साउंड. फिर हम लोग ने 6th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा रिवीजन किया है. क्यों सबमिट नहीं हो रहा है? नेट प्रॉब्लम है क्या? फिर हम लोग ने थोड़ा सा रिवीजन किया कि साउंड क्या होता है. हम लोग ने बोला कि जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, और वो साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसको आगे बढ़ने की जरूरत है हमारे कानों तक पहुंचने के लिए. अब वो आगे कैसे बढ़ेगा? उसके लिए कोई मीडियम की जरूरत है. वो मीडियम क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये पढ़ा हम लोग ने. फिर हम लोग ने क्या पढ़ा कि हम लोग ने 2-3 चीज देखे जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा था. ठीक है, फिर हम लोग ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का पढ़ा कि उसमें क्या होता है? पीरियोडिक मोशन होता है. फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग को मैं बजा रही हूँ तो वो जब बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट हो रहा है तो इस मोमेंट को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. ओके, फिर हम लोग ने फ्रीक्वेंसी और पिच के बारे में पढ़ा. फ्रीक्वेंसी इज द मेजर ऑफ पिच, और मैंने हाई पिच या फिर हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज आपको यूट्यूब पे सुनने बोला है, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा हाई पिच क्या होती है और लो पिच क्या होती है. समझ में आ रहा है? जब आप लोग कोई गायक है यहाँ पे उसको समझ में आएगा मैं एग्जैक्टली क्या बोलने जा रही हूँ. फिर हम लोग ने इंडियन का हायर पिच का देखा, सा रे गा मा पा. कैसे है ये प्लेस्ड? इट इज प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग पिच. जितना ऊपर ऊपर जाता है पिच बढ़ते जा रही है. सा रे गा ऐसे. समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा बढ़ते जाती है ऊपर. ओके, देन हम लोग ने क्या पढ़ा? फ्रीक्वेंसी पढ़ा. फिर अभी मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ाने वाली हूँ. समझा? इतना समझा आप लोग को? ओके, अब मुझे एक एग्जाम्पल बताओ जिसमें वाइब्रेशन होता तो है बट हमें दिख के नहीं आता है. ठीक है, वहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन बट हमको दिख के नहीं आता है. ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में पढ़ाया था. मयूरी, आपको नहीं मिलेगा, आपको इसका वीडियो नहीं मिलेगा. आपको इसका वीडियो सिर्फ और सिर्फ होम रिवाइज ऐप पे मिलेगा. ओके, और वो वीडियो का लिंक नहीं दे सकती हूँ मैं आपको. लाइव लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, उसमें ही आपको वीडियो दिखेगा और मैं आपको चैप्टर भी एक्सप्लेन करूंगी. ओके, नहीं भरूंगी मैम क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि किसका फोन आता है. स्टूडेंट्स का नेम पूछते हैं उनको. इतना क्यों डरते आप लोग? कभी ना कभी तो आपको करना ही पड़ेगा ना. नहीं तो फिर आप ट्यूशन जाओ. ट्यूशन में फिर आपको ऐसे लेक्चर्स तो नहीं मिलेंगे फॉर श्योर. ओके, अभी समझा इतना? तो मुझे बताओ, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा और मुझे बताओ पिच और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है? पिच और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है? पता है किसी को? इतने स्लो आंसर्स आ रहे हैं ना तो आई कांट वेट. अभी हम लोग ऑसिलेशन देखते किसी का बीच में आंसर्स आ रहा है. हाय दीपक. Oscillatory motion. जो भी यहाँ पे लाइक करो. Children playing on a swing in a garden. Observe carefully the motion of the swing. Yes, mobile vibrate. Very Put a good. swing at rest in a garden and mark its position on the ground below it of the swing. Now, pull the swing to one side and let it go. Observe how it swings. The swing will be seen to cross the central position again and again as it moves from one end to the other of its swing. समझा आप लोग को ऑसिलेशन किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है यहाँ पे. होम रिवाइज पे हर एग्जाम्पल्स अच्छे देते हैं. मैम मुझे समझ आया बिकॉज आई एम सिंगर. ओह दैट्स गुड राजनंदिनी, वेरी गुड. ओके, तो अभी देखते हैं ऑसिलेशन मतलब क्या. ऑसिलेशन मतलब क्या? एक सेंट्रल पोजीशन होता है कोई भी चीज का, ठीक है, और वो सेंट्रल पोजीशन से वो चीज बैक और फोर्थ जा रही है, और जब उसको छोड़ देते, जब वो रेस्ट पे आती है तो वो सेंट्रल पोजीशन पे ही आके रुकती है. ऐसी कौन सी चीज है? अभी ये लोग ने एग्जांपल स्विंग का लिया. यस, वेरी गुड राजनंदिनी, आपने सही आंसर दिया है. ठीक है, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर जिसमें हमको वाइब्रेशन दिख के नहीं आता है बट होता है और इसलिए साउंड प्रोड्यूस होती है. वेरी गुड.
ओके, ऑसिलेशन का मतलब आपको समझा रही थी, कोई एक सेंट्रल पोजीशन होता है कोई चीज का, और फिर वो ऐसे घूम के फिर जब मैं उसको छोड़ दूं तो वो वापस बीच में आ जाएगा, इसको बोलेंगे ऑसिलेशन। और वो जब जाके यहाँ पे जाके वापस आता है ना, तो उसको हम बोलते हैं एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, 2 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, 3 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। इससे और अच्छा एग्जांपल है हमारा पेंडुलम। पेंडुलम सबको पता है ना, एक फॉर एग्जांपल थ्रेड है और उसको एक कोई भी समझो कुछ भी अटैच्ड है, ठीक है, ऐसा राउंड, तो दैट इज कॉल्ड पेंडुलम। जब तुम पेंडुलम को ऐसे से करोगे तो वो इधर इधर जाएगा, और जब मैं उसको रुका दूंगी तो उसका सेंट्रल पोजीशन बीच में आके वो रुक जाएगा, समझा। और वो जब यहाँ वहां जाता है तो वो मिडिल पोजीशन को क्रॉस करता है ना, ये उसका मिडिल सेंट्रल पोजीशन है। वो जब यहाँ जाएगा, जब जाने के टाइम भी वो क्रॉस करके जाएगा, आने के टाइम भी वो क्रॉस करके आएगा, ठीक है। और जब हम लोग उसको छोड़ देंगे तो वो बीच में आके रुक जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? Is that understood? What is A oscillation? swing that moves back and forth like देखो this ऐसा पेंडुलम is an oscillator. When the swing moves from one end to the other and returns to its starting point, it is said to have completed one oscillation. The back and forth motion of an oscillator on either side of a central position is called oscillatory motion. ठीक है, वापस से मैं बोलूं एक और बार। Is everyone here? Standard 7th. You always wanted science के lectures ना? For that you have to be attentive then and like भी करो, okay? Hi. मयूरी, आपको मैं लेक्चर से निकाल दूंगी सीरियसली। आपको बोला ना होम डिवाइस पे ही मिलेगा आपको। Writing of pendulum that are mode. यस मैम, ओके। तो देखो यहाँ पे 3 चीज दिख रही है आपको, ऑसिलेटर, ऑसिलेशन और ऑसिलेटरी मूवमेंट। एक और बार मैं आपको समझाऊं? यस, पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा आंसर दिया। चलो किसी ने तो आंसर दिया मुझे। ऑसिलेटर उसको बोलते हैं वो चीज जो ऑसिलेशन करेगी, जो वापस जाके सेंट्रल पोजीशन पे आके रुक जाएगी। हर चीज नहीं करती है ऐसे, ठीक है। कोई भी चीज जो आसपास जाएगी बैक एंड फोर्थ और आके सेंट्रल पोजीशन पे रुक जाएगी, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटर, ठीक है। ऑसिलेशन किसको बोलते हैं? जब वो ऑसिलेटर जाएगा, आएगा और फिर बीच में रुक जाएगा, ओके, इसको हम बोलेंगे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, फिर जाके आने को बोलेंगे हम दूसरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑसिलेटर, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल पोजीशन। एक सेंट्रल पोजीशन है और उसके आसपास जो भी मोशन होगा इसको हम लोग बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, ओके। ऑसिलेशन क्या? एक बार जाके आने को, और ऑसिलेटरी मोशन जब वो जाएगा, आएगा, फिर रुकेगा, जाएगा, आएगा, फिर रुकेगा, इट्स कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इज दैट अंडरस्टूड? No, it is not a free app, but you get trial, free trial you get, okay? Raju, yes ma'am, but you have to live science lecture. You have to live science lecture, live science lecture. Hello. MA क्या कर रहे हो आप लोग? समझा आप लोग को? ऑसिलेशन, Amplitude. Take an empty post. ये सब जो टर्म्स है ना स्टूडेंट्स, अब सुनो, ये सब जो टर्म्स है ना, एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन, पिच, फ्रीक्वेंसी, ये सब मैं अभी आप लोग को सिखा रही हूँ तो आप लोग को याद रहेगा स्टूडेंट्स। अभी 8th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है साउंड के ऊपर, तो जब मैं वो लोग को सिखा रही थी ना, उन लोग को पता ही नहीं था एम्पलीट्यूड क्या है। वो लोग तब मुझे पूछ रहे थे 8th में जाने के बाद, मैम एम्पलीट्यूड क्या है, मैम ऑसिलेशन क्या है, मैम फ्रीक्वेंसी क्यों लिख के आए यहाँ पे, ठीक है। ये सब उन लोग 8th में पूछ रहे थे। आपको ये 7th में ही क्लियर करके आगे जाना है, आपका यहाँ पे बेसिक क्लियर होने वाला है। और ये जब भी आप साउंड का चैप्टर पढ़ोगे, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे साउंड का, आपको ये वर्ड्स डायरेक्टली आ जाएंगे। सपोज द एम्पलीट्यूड इज 230 दिस, ये वर्ड्स डायरेक्ट तुमको क्वेश्चंस दे देंगे। आपको एम्पलीट्यूड का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप लोग कैसे वो सब सॉल्व करोगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है आपको? फ्रीक्वेंसी अगर आपको वहां पे लिख दिया कि ये ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी इज 2000 हर्ट्ज, नाउ फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ऐसा बोला तो आपको पता ही नहीं फ्रीक्वेंसी कैसे, तो कैसे चलेगा। इसलिए 8th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में बच्चे एकदम नहीं समझ में आता है उन लोगों को, क्योंकि उनका बेसिक्स क्लियर नहीं है। और वो बेसिक्स क्लियर करने के लिए आपको 7th में और 6th में ध्यान देना है, और अभी हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना है। समझ में आ रहा है आप लोग को? होम रिवाइज आप डाउनलोड किया है पर ओपन नहीं हो रहा है,
अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे बोलो, हाय मयूरी हियर फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड, मुझे मैंने होम रिवाइज ऐप डाउनलोड किया पर वो ओपन नहीं हो रहा है, वहां पे बोल दो। ओके, आपकी क्वेरी डाल दो। ओ, रबर बैंड स्ट्रेच ओवर पोर्सिलियन पाउल एग्जाम्पल। ओके, तो यस, अभी हम लोग समझ में आ रहा है ना आप लोगों को क्या जरूरी है? पिच, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन, ये सब वर्ड याद रखना है। Porcelain ball or an empty steel glass. Stretch a rubber band and fix it on the bowl or glass as shown in the picture. Now give a jerk to the rubber band. Repeat this action applying a smaller or greater force. While doing this, observe the farthest distance to which the rubber band is stretched. Take note of the sound generated. When the rubber band is stretched and released, it vibrates. Compare the vibrations with the figure alongside. When the rubber is stretched from the original position A and comes to position B, it is seen to be curved. दिख रहा The है? maximum distance between the original position A and the position B on stretching the rubber is called the amplitude of vibration. When a greater force is applied to the rubber, it is stretched further, meaning that the amplitude increases. कितना अच्छे से समझा होगा आप लोग, मतलब कितना अच्छे से एग्जाम्पल दिया उन लोग ने। मैम होम रिवाइज ऐप डाउनलोड किया है पर ओपन नहीं हो रहा है। व्हाट्सएप नंबर मयूरी, मैम आई वांट टू जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ होम रिवाइज। ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है सिद्धि, बस यहाँ पे ये लाइव लेक्चर्स वाला है। ओके, ऐसा प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। ओके, हाँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप आई थिंक सो जिसपे आपको लिंक आता है। यस, यू हैव द होम रिवाइज ऐप सिद्धि, ओनली देन यू कैन गेट दैट। Maximum distance between the original position and the position on stretching the rubber band is called amplitude. Very very good. मैं इतना सा very good नहीं बोलूंगी, यहाँ पे लिखूंगी very good. पर समझा है आपको? आप सिर्फ बोल रहे हो डेफिनेशन या फिर आपको सच में समझा है क्या है? जो भी यहाँ पे लाइक करो, लेक्चर खत्म होने वाला है उससे पहले। ओके, क्या है देखो, अभी जैसे मैंने थोड़ा सा वो रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो थोड़ा आवाज आएगा, ज्यादा किया तो अब जितना ज्यादा करूंगी, ठीक है, तो वो जो जितना मैं उसको खींच रही हूँ, ये मेरा ओरिजिनल पोजीशन है, और फॉर एग्जांपल मैंने रबर बैंड को यहाँ तक खींचा और छोड़ दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था ना वो मेरा एम्पलीट्यूड था। ओके, मैं जितना ज्यादा खींचूंगी उतना जोर से वाइब्रेट होगा, मतलब जितना ज्यादा मैं फर्दर स्ट्रेच करूंगी उतना ज्यादा मेरा एम्पलीट्यूड रहेगा, उतना ज्यादा मेरा डिस्टेंस बढ़ जाएगा सेंटर से और मेरे खींचने के पॉइंट तक। ठीक है, सेंटर तो फिक्स है मेरा, पर क्या चेंज होता है, मेरा ये खींचने का पॉइंट, जितना ज्यादा खींचूंगी उतना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? ये नंबर मेरा नहीं है, बट ये नंबर वो है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हो होम रिवाइज से। Yes, ma'am, understood. Very good. The maximum distance is what? Understanding? On releasing it, a louder sound is generated. When a smaller force is applied, the rubber is stretched less. Right? Then the मतलब साउंड कम आता है जब कम स्ट्रेच होगा, ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रेच होगा तो ज्यादा साउंड आएगा, यानी ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा तो ज्यादा साउंड आएगा। pendulum. Okay? Take a strong thread about half a meter long. पेंडुलम सबको पता है ना क्या होता है, और उसको एक वुडन बॉल अटैच कर दिया। ठीक है, इसको अब ये ऑसिलेटर बन गया। ठीक है, मैंने ऑसिलेटर का मतलब आपको समझाया था, ऐसी कोई भी चीज जो हैंगिंग पोजीशन में है और जिसको मैं ऐसे ऑसिलेट करूंगी तो वो ऐसे ऐसे बीच के सेंट्रल पोजीशन से आसपास जाएगा, उसको हम लोग Give an oscillatory motion to the यस pendulum. शुभांगी। The maximum distance between the original positions A of the pendulum and the extreme position. मतलब मैं कितना ज्यादा खींच सकती हूँ वो पेंडुलम को ऊपर तक, जितना ज्यादा एक्सट्रीम मैं लेके जा सकती हूँ, इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस, देखो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पोजीशन ए and the pendulum, okay, and the extreme position B or C, अब मैं इधर भी लेके जा सकती हूँ, इधर भी लेके जा सकती हूँ ना, is called the amplitude of oscillation. Or C is Okay. called the amplitude of oscillation. In the figure, AB or AC is the amplitude of oscillations. Okay. Time period of oscillation
टाइम पीरियड समझ में आता है कितना टाइम लगेगा. One oscillation is called the time period. ओके, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये डेफिनेशन आप याद कर लो स्टूडेंट्स. आप लोगों को 10 बार कोई नहीं सिखाने वाला, आगे सिर्फ आपको ये बोलेंगे टाइम पीरियड बताओ ऑसिलेशन का. तो आपको पता होना चाहिए कि द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन ऑसिलेटर टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी ये मेरा ऑसिलेटर है, इसको एक ऑसिलेशन यानी जाके वापस आने के लिए जितना टाइम लगेगा, समझो 1 सेकेंड लगा उसको जाके आने को, तो मैं बोलूंगी कि इसका टाइम पीरियड है 1 सेकेंड. ओके, तो टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड बाय एन ऑसिलेटर टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. डेफिनेशन यही याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, मुझे नहीं चाहिए आप जाके वहां पे याद करो, यहीं पे बैठ के याद करो. द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन ऑसिलेटर, ऑसिलेटर क्या है? मेरा पेंडुलम है यहाँ पे. टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑसिलेटर. ओके, Oscillator. इज दैट In अंडरस्टूड? the previous activity, इतना नहीं देखेंगे. period of oscillation, T, capital T, of oscillation. फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय एन ऑसिलेटर इन 1 सेकेंड. मैं आपको डेफिनेशंस पूछूंगी स्टूडेंट्स. ओके, देखो थोड़ा सा बोरिंग जाता है, आई नो, फिजिक्स वाला चैप्टर है, या फिर कोई कोई लोग को इंटरेस्टिंग भी लगता है, बट देन जितना आप लोग अच्छे से ध्यान दोगे उतना आपको समझेगा मैं क्या बोल रही हूँ आप लोग को. अभी मैंने आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का डेफिनेशन दिया है, अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का डेफिनेशन दे रही हूँ. ठीक है, द नंबर ऑफ, अभी अगर फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड का आपको टाइम दिया है, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं? ओके, समझो 1 सेकेंड में वो 3 टाइम्स जाके आ रहा है वापस से, तो उसको मैं बोलूंगी इसकी फ्रीक्वेंसी है 3. ओके, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. यस, बस मैं ले ही रही हूँ क्विज. इज दैट अंडरस्टूड? अभी हाई पिच, लो पिच, आई थिंक सो ये सब हम लोग को अल्ट्रासाउंड नेक्स्ट लेक्चर में कभी करना पड़ेगा. आप लोग ना ये लिंक मैं आपको जो दे रही हूँ ना, इस पे डाल दो कि हाफ चैप्टर ऑफ दिस इज लेफ्ट. देखो मैं लिंक भेज रही हूँ आपको, जिसने अभी तक गूगल फॉर्म ये सबमिट नहीं किया ना, उसमें आप लोग कोई तो भी कर दो और लिखो हाफ चैप्टर ऑफ साउंड इज लेफ्ट. ओके, इज दैट अंडरस्टूड? तो उसमें अपना आधा कवर हो जाएगा. यस, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी ना, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? टेल मी. एक छोटा आपके हिसाब से डेफिनेशन बता दो एम्पलीट्यूड का. इज दैट अंडरस्टूड? मयूरी को निकालना ही पड़ेगा, अभी क्या कर सकते हैं. 10 टाइम्स आई हैव टोल्ड हर, निकाल दिया. ठीक है, एम्पलीट्यूड. राजनंदिनी और जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड. ओके, ये सब टर्म्स आपको पता होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी, पिच, ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड, ये 4 वर्ड तो इतना तो पता ही होना चाहिए आप लोग को. यस, यू आर सो लेट. तो जो भी यहाँ पे जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस व्हेनेवर आई कम लाइव द नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये आधा चैप्टर हमारा बाकी है. सो प्लीज बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि मैं जब लाइव आऊंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा, यस मैम आ रही है और मैम ये चैप्टर लेने वाली है, वो तो आपको उधर नोटिफिकेशन में ही दिख जाएगा. प्लीज अटेंड कर लेना आप लोग ये लेक्चर. ओके, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा. समझा आप लोग को? इतना लाइक किया सबने? टेल मी. ओके, सो मे आई टेक योर लीव. सबको समझा अच्छे से चैप्टर? आंसर तो नहीं आया मुझे अभी तक. वेटिंग फॉर योर आंसर ताकि हम लोग एंड कर दे, या फिर मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट सेशन जब इसका होगा तो मैं आंसर लूंगी ताकि आप लोग को याद रहे मैंने क्या किया है पिछले टाइम. रिविजन हो जाएगा ना आप लोग का. इज दैट अंडरस्टूड? सारे आप स्पेड अप होते हैं शुभांगी. 10th ग्रेड. ओके, नो प्रॉब्लम देन. ओके, सो मे आई लीव? बिफोर लीविंग लाइक कर दो सब लोग. सब्सक्राइब तो ऑलमोस्ट सबने किया ही है. वीडियो को लाइक कर दो ताकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी हो इस पे. ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ. ओके, बाय बाय बाय. विजय, शुभांगी आपने लाइक किया है लेक्चर. सोपन आपने लाइक किया है लेक्चर. वेरी गुड. राजनंदिनी, आई वाज एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम यू ओनली. सबने गूगल फॉर्म को सबमिट किया है? ओके मैम, नाउ टेल मी. बाय. सबने वो गूगल फॉर्म सबमिट किया है ना? ओके, टेक केयर. होम रिवाइज का ई लर्निंग